हेलो एवरीवन। तो कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी कुछ कुछ चीज़ें बेसिक अगर आपको पता हो तो आपको ज़्यादा आसानी रहती है क्वेश्चन को समझने और टॉपिक को समझने में, है ना, दोनों चीज़ों को। तो जैसे सबसे मोस्ट फेवरेट बात कर लेते हैं, हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, है ना, पॉलिटी हो गई। ज्योग्राफी के लिए तो लोग 11th-12th के एनसीईआरटी को प्रीफर करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, अगर वो आप पढ़ते हैं तो आपके बहुत से क्वेश्चन केवल उस बेसिक चीज़ को समझने में ही सॉल्व हो जाते हैं। मैं आज बात कर लेती हूँ एक क्लास में कि जो हमारी राज्य व्यवस्था हम पढ़ते हैं तो उसकी जड़, उसकी शुरुआत क्यों पड़ी, नियम कायदे कानूनों की ज़रूरत क्यों पड़ी, या ऐसा कब भारत के किस व्यक्ति के मन में आया कि नहीं भारत में भी एक संविधान हो या ऐसी कुछ संस्थाएं हों। क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स यहाँ राज करते थे तो वो कानूनों को, नियमों को संचालित करते थे। तो इस तरीके से जो नींव है वो भारत में कब कैसे कहाँ पड़ी उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। और उससे मैं आपको अभी पिछले 5 से 6 साल के मैंने PYQ एनालिसिस किए हैं, वो भी मैं एनालिसिस करवाऊँगी। देखिए, मैं तो फिजिकल सब बताती हूँ, जो भी चीज़ें हैं कॉपी पर, पेन पर, है ना। कोई लैपटॉप तो है नहीं कि स्लाइड बना लिया और बस उसको मूव करते गए, बताते गए, मूव करते गए। मैं तो फिजिकल बताती हूँ, टाइम भी लगता है और मनोरंजन इसमें होता नहीं है ना। तो बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद आता है, वो लोग पहले देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। बट कोई नहीं, ये तो उनकी अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी चॉइस है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर चलो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं क्लास में अच्छे से। फिर मैंने हिंदी भी बताई थी, हिंदी को भी मैं कंटिन्यू कर देती हूँ, प्लस PYQ को पहले मैं सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, सॉल्व क्या करवाऊँगी, मुझे तो खैर इतना क्या ही आता है, पर हाँ उसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप में से जो भी नए लोग जुड़े हैं या जिन्होंने सोचा है कि अभी मैं 20 की हूँ, 21 की हूँ या हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो मैं भी इसके एनालिसिस को देख लूँ। तो अगर वो देख लेते तो उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो हमें तो पता ही नहीं था कि PCS की क्या एनालिसिस करना चाहिए। हमें तो लगता था यूट्यूब पे हम सर्च करते थे UP PCS के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, जिसका भी वीडियो आ गया सामने उससे हमने नोट डाउन कर लिया। सीखते 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 डिफरेंस पता चला कि RO अलग होता है, UP PCS अलग होता है, ऐसे करके। पर आपको चीज़ें पहले से क्रिस्टल क्लियर मिले तो ज़रूरी है ना। देखिए, ये हेडिंग है संविधान सभा के गठन की मांग। हालांकि इसके पहले भी है कि संविधान सभा के गठन की क्यों ज़रूरत है, लेकिन वो थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें, उनको कोई थ्योरेटिकल चीज़ें, उनको कहानी टाइप की, उसको कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भारत के संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 यानी 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज जो विधेयक, आपने स्वराज का नाम सुना होगा, जब स्वराज विधेयक पारित कराया गया था तो स्वराज विधेयक के द्वारा किया गया था। इन्होंने मांग की थी कि भारत में भी एक संविधान सभा होनी चाहिए, है ना। आगे चलकर इसी बात को गांधी जी ने 1922, देखिए 1895, है ना, फिर 1900 आएगा, फिर 1922, ठीक है, में संविधान सभा के गठन की मांग की। और उन्होंने कहा कि, उन्होंने जो ये शब्द कहा है ये इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने क्या कहा कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत में लोगों के लिए संविधान निर्माण का कार्य करेगी और इस संविधान सभा में सभी भारतीय होंगे। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि इस संविधान सभा में सभी भारतीय होंगे। इसका क्या महत्व है आगे मैं और बताती हूँ आपको, है ना। उसी के 2 वर्षों बाद ही 1924 में, देखिए 1895 में तिलक जी ने कहा, फिर गांधी जी ने 1922 में कहा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग की, लेकिन ध्यान रहे संविधान सभा के गठन की पहली औपचारिक मांग स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में की गई। और इसी वर्ष 1934 में ही एम एन राव ने भी संविधान सभा के गठन का विचार दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया, ठीक है, जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम बोलते हैं घर में हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है। जस्ट एग्जांपल, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है। बात तो हमने कही, पर क्या लैपटॉप उसी दिन मिल जाता है? मे भी बहुत सारे लोग सक्षम हो गए, या मम्मी पापा एग्री कर जाएं, या आप उन्हें कन्विंस कर ले कि हाँ हाँ हमें बहुत नीड है, इसके बिना हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मिल सकता है 1 या 2 दिन बाद। पर उसी दिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है, इतनी जल्दी नहीं। तो संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया, वो तो आगे बात हो गई कि सबने ज़रूरत बताई। ठीक है, 1939 में आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी।
आपको पता है जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ हम पर हुकूमत करते थे, उन्होंने सेकेंड विश्व युद्ध में उन्हें ये पता था कि अगर भारतीय हमारा साथ दें तो शायद वो द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी हो जाए, अन्यथा वो हार जाएंगे। और ऐसा था भी। अंग्रेज चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय भी साथ दे हमारा, यानी किसका, ब्रिटिशर्स का। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं 1940 में पहली बार ब्रिटिश ने अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। ये यहाँ पर हमें बना रहे थे बेवकूफ़, किसको, भारतीयों को। इनका ये कहना था कि आप हमारा पहले साथ दे दो, फिर हम अगस्त प्रस्ताव में आपकी संविधान सभा को बनाएंगे। कहा था बनाएंगे, बनाया नहीं था, और बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और इन्होंने और ये भी कहा, और कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ज़्यादातर भारतीय होंगे। ठीक है, ज़्यादातर का क्या मतलब कि कुछ अंग्रेज भी हो सकते हैं, ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं, उनके अपने वक्ता हो सकते हैं, है ना। गांधी जी ने आपको ध्यान होगा कि 1922 में ही कहा था कि संविधान सभा में पूरे भारतीय होंगे। भाई कोई चीज़, अब जैसे लैपटॉप हमें चाहिए तो हमारे लिए होगा ना, कि आपका भी लैपटॉप होगा, इसका भी होगा, पड़ोसी का भी होगा। इसका क्या मतलब है, हमारा उस पर प्रभुत्व कम हो जाएगा, है ना। भाई हमारा प्रभुत्व तो कम ही हो जाएगा ना जब एक चीज़ शेयर की जाएगी। अब उसमें ज़्यादातर भारतीय होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे, तो भारतीयों के लिए संविधान सभा बन रही है, तो उसमें ज़्यादातर भारतीय का क्या मतलब है। अरे होंगे तो पूरे होंगे, नहीं तो फिर मत ही बनाओ, है ना। तो ये तो ऐसे बेवकूफ़ बनाते ही थे, क्योंकि इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। ये करते तब भी नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे की कहानी। ये है समय 1922 का, सॉरी 1922 में तो गांधी जी ने कहा था। जो ये ब्रिटिशर्स कह रहे हैं, इन्होंने ये कहा था कि 1940 में कि अगस्त प्रस्ताव में हम संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए अब 1940 तक ही इधर जिन्ना साहब का दिमाग ख़राब हो चुका था, है ना, क्योंकि उन्हें भी तो विभाजन चाहिए ही एट एनी कॉस्ट, वो कह ही रहे थे। तो 1940 तक मुस्लिम लीग भी विभाजन का मन बना चुकी थी। तो हुआ क्या, उसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस और लीग दोनों ने ही अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि संविधान सभा लाई जा रही पूरे भारतीयों के लिए। उस समय भारत का बंटवारा हुआ नहीं था। जिन्ना साहब चाह रहे थे कि पाकिस्तान अलग हो जाए, तो फिर कहाँ किधर भारतीय जाएंगे, क्या होगा, पहले वो प्रॉब्लम आगे आ गई ना। तो आपका जो अगस्त प्रस्ताव है वो वहाँ पर हो गया ख़त्म, अस्वीकार कर दिया गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब आता है क्रिप्स प्रस्ताव, है ना। तो क्रिप्स प्रस्ताव देखिए, ये इस तरीके से मैंने पॉइंटर्स कर लिए, आपको ठीक लगे तो आप कर लो, क्योंकि पीसीएस में ये फैक्ट बहुत पूछता है। मैं उसका लाइव एग्जांपल भी बताऊंगी, दिखाऊंगी क्वेश्चन, तब आप मानिएगा, ऐसे मत मानिए। तो क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया, 1942 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, स्टैफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे क्रिप्स प्रस्ताव में, इसमें थे कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, शर्त द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय साथ दें। ठीक, क्रिप्स प्रस्ताव में देखिए 1942 तक मुस्लिम लीग, आपको बताया कि विभाजन से कुछ भी कम नहीं चाहती थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जल्द से जल्द स्वतंत्रता चाहती थी। अतः मुस्लिम लीग के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकार कर दिया गया, पहले अगस्त प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया, फिर क्रिप्स प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकार कर दिया कि पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी जी क्रिप्स प्रस्ताव को ऐसे चेक की संज्ञा दे रहे थे जिसका बैंक दिवाली। क्यों, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, देखिए जो 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसमें ब्रिटिश की हो गई थी हार। ठीक है, ब्रिटेन में चुनाव हुए, जब नए चुनाव हुए तो वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, और वहाँ पर जो 1942 के बाद जो चुनाव हुए तो वहाँ पर विंस्टन चर्चिल की सरकार जो है वो गई गिर, लेबर पार्टी की सरकार बनी, यानी कि वो सत्ता में आ गए। विंस्टन चर्चिल थे वो भारत को, मतलब भारत के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं था। ठीक है, और क्लेमेंट एटली बने थे नए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनका भारत के प्रति लिबरल रवैया था, मतलब अच्छा था। अब देखिए, आप कह रहे हो कि हम क्रिप्स प्रस्ताव को मतलब देंगे और आपके यहाँ संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन जब आप सत्ता में हो ही नहीं, तो आपके पास पावर नहीं, तो आप कैसे करोगे, है ना, कैसे करोगे। तो इसलिए गांधी जी ने ये कहा कि आपके हारने की वो है स्थिति, और आप कह रहे हो कि आप हमें हमारे संविधान सभा का निर्माण करोगे। भाई आप ये कह रहे हो कि इस बैंक से हम इतने 1000 रुपये चेक काट के दे रहे हैं,
लेकिन जब आपका खाता ही फ्रीज हो गया है, बंद हो गया है, तो हम पैसे निकालेंगे कैसे? तो गांधी जी को मजबूरी में कहना ही पड़ा, है ना, कि क्रिप्स प्रस्ताव को ऐसे चेक की संज्ञा उन्होंने दी कि जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। भाई तुम सत्ता में नहीं हो, तुम्हारे पास पावर नहीं है, तो उस पावर का यूज़ कैसे होगा? पावर होगा तभी तो उसकी यूज़ होगी, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अतः क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल में 3 सदस्यों का दल 1946 में, देखिए बात कब चली भारतीयों के मन में, 1895 में, आते आते हो गए 1946। तो 1946 में क्लीमेंट एटली ने, ठीक है, क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल में 3 सदस्यों का दल 1946 में भारत भेजा गया, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, ठीक है। इसी का नाम पड़ा कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्रस्ताव। अब यहाँ पर ये इतना आसानी से हो क्यों पाया? जितनी आसानी से मैं बात करूँ इतना आसान है ही नहीं ये बात, ठीक है। हो इसलिए पाया कि अगर मिस्टर चर्चिल प्रधानमंत्री बनते ब्रिटेन के, तो फिर भारतीयों को संविधान सभा या जो भी कैबिनेट मिशन है ये आने में और समय लग सकता था, है ना। लोग कहते नहीं है कि हमारा ये काम हो गया तो भगवान मेहरबान था, उस दिन भगवान का आशीर्वाद मिल गया। तो शायद उस समय पे भगवान हम लोगों पर भी मेहरबान था कि विंस्टन चर्चिल की सरकार गिर गई, वो सत्ता में आ ही नहीं पाए, लेबर पार्टी की सरकार बन गई और क्लीमेंट एटली ने अपने 3 मंत्रिमंडल को भेजा और हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन ये प्रस्ताव जो भी है वो पारित हुआ या वो लागू हुआ, है ना। अगर वो नहीं सरकार गिरती तो हमें और इंतज़ार करना पड़ता, कितना करना पड़ता कोई नहीं कह सकता, वी कांट से, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई। अब थोड़ी सी बातें देख लेते हैं फैक्चुअल कैबिनेट मिशन की। भारत कब आया? 1946। कितने सदस्य आए? 3। अध्यक्ष कौन था? पेथिंग लॉरेंस, ठीक है। उच्च सदस्य एवी अलेक्जेंडर स्टेफर्ड क्रिप्स, इन्हीं के नाम पर पड़ा क्रिप्स प्रस्ताव या पहले, है ना। इसके बाद में मुख्य प्रावधान क्या थे? इसी प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया था, है ना। देखिए ये चीज़ें इतनी हो गई हैं, ये पॉइंट में भी आप लिखोगे तो बहुत अच्छे से पॉइंट आपके कम से कम 25 से 30 निकलेंगे। ये बात यहाँ तक ख़त्म होती है। ये क्या बात है कि संविधान सभा का विचार कब आया, किसने कब बोला, क्या क्या हुआ, वो बातें हैं, ठीक है। अगर इसमें स्लाइड वाला काम होता तो मैं 5 से 6 स्लाइड बना के यूँ कर देती, है ना। लेकिन मैंने क्योंकि अपनी तरीके से अपने नोट्स बनाए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इनमें से अगर कुछ भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर हम बात करेंगे आगे, हम बात करेंगे कि संविधान सभा के लिए फिर चुनाव कैसे भारत में हुए, हमारी जो संविधान सभा का गठन हुआ कैसे, है ना, किसने भाग लिया, किस जगह से कितनी सीटें थी, है ना, किसने क्या बात कही, ठीक है। तो ये बातें हम, मेरे नोट्स हैं, मैं इनसे बताती जाऊँगी। मेरे पास कोई स्मार्ट नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, जो भी चीज़ें यही हैं। तो आपको जो भी ठीक लगा वो आप ज़रूर बताइएगा, है ना। छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा लाओ शेयर करते हैं आपके साथ में। इससे क्वेश्चन कितने बनते वो मैं भी आपको दिखाती हूँ।